अच्छा भाई चलो करें। आज कौन सा नंबर है भाई? डे 4 कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। और भैया लास्ट लिखा आपने एंड में कैसे लिखे थे भाई? ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना। तो भैया आज अपने उसी को कंटिन्यू करना है। भैया एक से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्वेश्चन अपने को बहुत सारा डिटेल दे के रखता है। अपने को बस उस डिटेल को भैया अपने के अकाउंट में पुट करना आना चाहिए, और जैसे ही अपने अकाउंट में उसको पुट कर लेंगे अपना काम बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। A and B are partners in the business and their capital at the end of the year were 7 lakhs and 6 lakhs and मिला। तो भैया बनाओ करना है भैया एक चित्र ए कैसे बनाओ भैया? A and B are partners, ठीक है बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे लिखा A, यहाँ लिखे B, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B। भाई एक चित्र ओपनिंग कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? सीडी बैलेंस बाई में आता है कि टू में आता है? ओपनिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस भैया क्रेडिट साइड में आएगा, बाई साइड में आएगा, करेक्ट है। तो भैया ओपनिंग बैलेंस अपने को ढूंढना है, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी अपने को ढूंढना है। तो भैया अगर यहाँ पे आता है ओपनिंग कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ आता होगा? 2 में आता होगा। तो भैया 2 बैलेंस सीडी दिया है, कितना कितना दिया अपने को क्वेश्चन? 7 लाख और 6 लाख। ओके यहाँ पे लिखा 7 लाख, यहाँ लिखा 6 लाख। फिर अपने को आगे क्या दिया है? कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने को भैया कुछ इंफॉर्मेशन दे के रखा है, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करो। पहला क्या लिखा है भाई? ड्राइंग्स ऑफ A and B for the year were 75,000 and 50,000 respectively। भैया ड्राइंग्स कहाँ आता है? भैया कैपिटल ज्यादा बढ़ता है, ये बात आता है भाई। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो कहाँ है? कैपिटल किसी भी रीजन से बढ़ता है तो ये सब कुछ क्रेडिट होता है, और अगर कैपिटल टूटता है तो डेबिट में। तो अगर बंदा ड्राइंग्स कर रहा है तो भैया 2 आना चाहिए। 2 ड्राइंग्स कितना है? 75,000 and 50,000। भाई बिंदु का पूरा पूरा लिखना, 0 जो भी यहाँ तक हुआ। B introduced capital of 1 lakh during the year। भैया B ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, उसके ऐसे कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा? बढ़ेगा। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? सोच करो भाई, क्या लिखेंगे? बाई नहीं। नॉर्मल जनरल में क्या होता है? अगर तुम कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में क्या लिखा जाता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे क्या आएगा? बाई कैश या तो बैंक। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाई बैंक। लिखते भाई 1 लाख रुपए बाई बैंक, बी में ना 1 लाख रुपए आया, कोई दिक्कत नहीं, बताओ चलेगा? ये कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B were 7,500 and 5,000 respectively। ये तो लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितना इन्होंने पैसा निकाला, अगर इन्होंने पैसा निकाला है तो इनको उस पे इंटरेस्ट भी देना चाहिए। अगर इन लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, इनका कैपिटल बढ़ेगा या टूटेगा? सोचो, टूटेगा तो कहाँ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,500, 7.5K and 5K। अगर ये सारा डिटेल अपने पास आ चुका तो भैया इसके बाद अपने को क्या मिल जाता? इसके ऐसे क्या अपने को ओपनिंग मिल जाएगा? आता है क्या? तो ये अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। अब देखिएगा तो तुम लोगों को बुक में दिख भी जाएगा फॉर्मेट। ओपनिंग क्या किया? क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर दिया ड्राइंग्स, प्लस किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस किया क्या? और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो अपने को मिल जाता है वैसे। तो मिला भैया जो अगर अपने को फॉर्मेट लोग दिया है उससे बढ़िया भैया अकाउंट बनाना इजीली समझ में आता है। पता कितना निकल रहा है? कितना कैपिटल आ रहा है भैया? ए के पास आ रहा है 6,82,500 आया ना। ओ भाई अभी तो दिए गए प्रॉफिट का दिया। अच्छा लास्ट में देखा पॉइंट डी कोड में भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू ईच पार्टनर अकाउंट वाज 1 लाख। भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लास्ट में देखिएगा पॉइंट नंबर डी। क्रेडिट का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो भैया यहां पे क्या होगा? बाई क्या लिखा है बताओ? बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपए इसका, 1 लाख रुपया इसका आया ना, चलेगा? अब भैया एक चीज ना कि शेयर प्रॉफिट आता कहां से? ये शेयर प्रॉफिट कहां मिला होगा इन लोगों का? एक्चुअल शेयर प्रॉफिट मिलता है कहां पे? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो ये शेयर प्रॉफिट की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पीएल एप्रोप्रिएशन। आता है क्या? वे देखो वैसे बताता है शेयर प्रॉफिट, पर यहाँ आज ना भी दिया कि भैया शेयर प्रॉफिट आता कहां से?
क्लियर एप्रोप्रिएशन में मिलता है अपने को प्रॉफिट, हां से लिख देते कोई दिक्कत। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा कोई नहीं ना टोटल क्यों लिखेगा भाई, मिलता क्या है तो भैया किसी को बता रहा है शेयर प्रॉफिट कल से पता लगा क्योंकि ये थोड़ा सा समझाना था इंट्रोडक्शन एंड बता देना प्रॉपर्टी कहां से आता है प्रॉफिट पक्का पक्का। तो भैया अब निकाल लो करेगा तो भैया यहां पे अमाउंट आएगा यहां पे अमाउंट आएगा, ये तो अमाउंट बेसिक था। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्वेश्चन करो बताओ भाई इसका क्या आ रहा है। कितना 6,82,000 परफेक्ट है अभी का परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 इज ओवर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 खुद से करेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से करके ट्राई करना है, थोड़ा सा लिखना पता है देख बताए, सिर्फ क्वेश्चन बनाना भी जरूरी नहीं है भाई, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनाना भी काम आएगा। क्यों भाई एग्जाम हॉल में इतना धीरे बनेगा नहीं ये सब भैया हो चुका होना चाहिए, मतलब देखा एक सेकंड में बनाया खत्म आगे चलो नेक्स्ट उतना स्पीड बढ़ाओ भाई। तो भैया क्वेश्चन नंबर 21 खुद से ट्राई करो बताओ देखिए कितना अंदर तुमको अलग कुछ बताता है 20 जो भी बाबा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20 तो अभी अपने किया ना 19 किया है 20 लो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा करना है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, A and B started business on 1st April 2018 with capital of 6 lakh and 4 lakh respectively। भैया एक चीज तो ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग है। स्टार्टेड एक चीज तो स्टार्टेड बिजनेस किया था on 1st April with capital of 6 lakh and 4 lakh respectively, मतलब ये कैपिटल पहले तो डिसाइड करना पड़ता है भाई ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे लिखा हुआ था कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी यहां पे क्या लिखा है ओपनिंग आया ना, ये भी देखना बहुत जरूरी है। कितना रुपए भाई 6 लाख और 4 लाख सेपरेटली। ड्यूरिंग द ईयर A introduced 1 lakh as additional capital on 1st October 2018। भैया A ने और पैसा लगाया बिजनेस में, कितना रुपया 1 लाख लेकर आया कब भैया 1st October 2018। भैया यहाँ पे कौन कौन बनता है A और B आया ना पक्का, एक सेकंड अच्छा और ये भाई कहां तक है यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर देखो भाई 2018 के बुक में क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 2018 में क्वेश्चन नंबर 21 में आ गए हमने और 2019 वाला नहीं 2019 को फॉलो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 चलेगा ठीक है भाई। तो हमने कहा थे A and B has started business on 1st April 2018, तो भैया इनका डेट भी लिख देना, इन्होंने बिजनेस कब चालू किया भाई 1/4/2018 में इन्होंने बिजनेस चालू किया और इन्होंने कितना कितना रुपए लगाया कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना कितना है भैया A ने लगाया था कितने रुपए A ने लगाया 6 लाख B ने 4 लाख, ये दिया हुआ था क्वेश्चन। फिर आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर A इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1st October 2018। भैया एडिशनल कैपिटल ये लिख दो, एडिशनल कैपिटल किसने A ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीस का कैपिटल और आया ना भैया यार मैं एक डेट लिख देना इंपॉर्टेंट है कब 1st October को इसने पैसा लाया ठीक है। और वहां पे क्या लिखा है दे विड्रू 5000 पर मंथ फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया इन्होंने क्या किया विड्रू किया 5000 पर मंथ कहां से हां प्रॉफिट वाले फ्रॉम प्रॉफिट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भैया एक चीज तो यहां पे लिख दे ड्राइंग्स, भैया एक चीज तो ड्राइंग्स जो उन्होंने किया क्या उसके से कैपिटल को हुआ हां वो गलत, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो याद है ना देखेंगे भाई बात करेंगे आगे। चलो अभी के लिए तो बात करो भाई यहाँ पे कहाँ थे भैया इन्होंने कितना निकाला 5000 पर मंथ, तो भैया 5000 पर मंथ इसने निकाला 5000 पर मंथ इसने निकाला आया ना फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया इन्होंने कहाँ से निकाला 5000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। बताइए भैया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता मैं एक चीज कहूं अगर हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हम बिजनेस से पैसा लगाया, अगर हम सेंटर में जो पैसा लगाया है खुद का अगर हम खुद का पैसा ही लेके जाए तो क्या सेंटर में से कुछ मांगेगा क्या नहीं, सेंटर के में बोलेगा भैया इंटरेस्ट दो नहीं, पर अगर भैया हम सेंटर के प्रॉफिट में से पैसा लेके जाएगा तो सेंटर बोलेगा भैया आपने कहां से पैसे लिए, हम बोलेगा भाई आपके प्रॉफिट से।
सेटअप लेगा आपका कैपिटल से लिया क्या? नहीं, आपने कहां से लिया? प्रॉफिट से लिया। तो आप बिजनेस के प्रॉफिट से अगर ड्रॉइंग्स करते हो तो बिजनेस बोल सकता है आपको इंटरेस्ट देने आया ना। तो ये समझना है अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होने का फायदा क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे रहता अगेंस्ट कैपिटल तो आपको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों भैया? आप अपने पैसे को ही निकाल के जा रहे हो, तो भैया बिजनेस आपसे कुछ ले नहीं सकता। पर अगर भैया आप प्रॉफिट से लेके जाते हो तो बिजनेस आपको पकड़ लेगा और बोलेगा भाई मेरे को मेरा इंटरेस्ट का हिस्सा दो जो बनता है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस अमाउंट पे। आप हमें क्या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। और कुछ लिखा है? कैलकुलेट करना पड़ा है। कैलकुलेट क्या बोला है? इंटरेस्ट पेबल टू अनिल एंड भूषण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये हेल्प करेगा, मेरे को बताइए क्या होगा भैया। अनिल के पास कितना है? अच्छा पहले भूषण का बात करो भाई, पहले भूषण का, मैं सॉरी बी का, पहले बी का बात करो भाई, पहले बी को पकड़ रहे हैं। बी ने बिजनेस में कितना लगाया? 4 लाख लगाया। पक्का पक्का, किसी को दिक्कत है? 4 लाख में उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए? 4 लाख का 10% निकाल लो, 4 लाख का 10% इज 40,000 बस। इतना सही तो है, खत्म। ठीक है, हिसाब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मेन कैलकुलेशन आएगा ए का। ए ने स्टार्टिंग में कितना लगाया? 6 लाख। 6 लाख का साल भर रहा था पैसा? नहीं। 6 लाख का साल भर रहा है? हां। और ऐड तो एडिशन का अलग से डाल देंगे। तो फिर हम क्या बोलना था? बोला भाई 6 लाख तो पूरा साल भर रही हो, बाद में उसने और कितना नहीं करा भाई? 1 लाख में करा अक्टूबर से, तो 1 लाख पे अलग से इंटरेस्ट निकाल देंगे। सोचिए ना, बात तो सिंपल ही है। तुम लोग बोल रहे भैया तुम लोग जो बताया, तुम लोग क्या बोला भैया? जितना दिन तक 6 लाख का पहले उसका हम लोग क्या कहना भाई, पहले चेक कर 6 लाख रुपया का साल भर यूज हुआ। 6 लाख तो पूरा साल यूज हुआ ही है, और भी पैसा लेकर आ गया वो भी यूज किया आया ना। तो भैया 6 लाख अगर अकेले को पकड़े, अगर इसको देखे ही ना, क्या इसका 6 लाख पूरे साल भर रहा है कि नहीं रहा है? तो 6 लाख में 10% कितना होता है? 60,000 होता है। पक्का पक्का, किसी को दिक्कत तो बताओ, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है भैया। एक चीज अब इस 1 लाख को अगर अपने कंसीडर करें, 1 लाख में 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए साल भर का, अगर साल भर पैसा रहता तो 10,000 रुपए बनता। क्या ये साल भर पैसा नहीं 5,000 होगा? तो भैया प्लस 5,000 सोच सकते हैं, हाँ या ना? पक्का पक्का। तो मिला करके ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया भाई? 65,000 आया ना? पक्का पक्का। भैया एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्या तुम लोग? भैया तुम लोगों को एक चीज बोला था, याद है? हम बोला था भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे होता है? कैपिटल में होता है, ओपनिंग कैपिटल पे होता है। ओपनिंग में तो निकला ही है, पक्का पक्का। ओपनिंग में निकाले, क्लोजिंग में नहीं निकलता, ये तो कंफर्म था भैया। एडिशनल होता है कि नहीं होता? सोच के तो एडिशनल कैपिटल में होता कि नहीं होता इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ भाई, मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है भाई, इतना मिलता है। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी मिलेगा। क्यों भाई? हम क्या बोला था? क्लोजिंग पे नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें मिलता है भाई? ओपनिंग कैपिटल में मिलता ही है। अगर भाई हम अगर बिजनेस में लगाया 5 लाख रुपया, ठीक है, जितना रुपया लगाया उसमें तो मिलेगा। अगर हम बिजनेस में और पैसा लगाना है, हम क्या चाहिए भाई? जब हम लगाया तब से जितना इंटरेस्ट बन सकता होगा तो बात खत्म। यहाँ पे भी सेम ही हुआ है। ए को कितना रुपया चाहिए? 65,000 चाहिए, और बी को कितना चाहिए? 40,000। अच्छा को रुक जाएगा, पक्का? यही है पक्का आंसर। आता है क्या? अब ये एक तो इसका ना अपने को कुछ करना नहीं पड़ा अभी, क्योंकि मैं क्वेश्चन में को डिटेल दिया नहीं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है और का कुछ, तो वाले क्वेश्चन से प्लान करके गया खत्म गया। पक्का पक्का सही है? हटा दे। क्वेश्चन नंबर 20 पुराने भैया 21 भी हो गया और 20 भी हो गया। किसी के बुक 20, किसी के बुक का क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे भैया, आओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये चल इसको कोई पूछेगा तो भाई दिमाग लगाओ भाई। हल्का हल्का बताया, सिर्फ कहानी को पकड़ना, डायग्राम बनाना, लाइन के अंदर फॉर्म करना, बन जाएगा पूरा कहानी। पक्का ट्राई करो, गो फॉर इट। ये क्या लिखा हुआ है? नाम क्या दिया है? ये तीन नाम दिए, रमेश एंड नरेश। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है भैया, दो पार्टनर इधर देखो, ऐसे बनाना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 किसी के बुक में 21, किसी के बुक में 22। ठीक है चलेगा, 21 स्लैश 22। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या दिया? रमेश और नरेश। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन द फर्म। Their capital on 1st April 2018 was where कितना भाई? 2.5 लाख एंड 1.5 लाख respectively। इनका कैपिटल कितना कितना था भैया? 2.5 लाख 1.5 लाख, पता? फिर आगे क्या लिखा है? Their share profits equally।
तो भैया इनका प्रॉफिट इक्वली यहाँ डाल दिया हाफ। फिर आगे क्या लिखा है ऑन 1 जुलाई 2018 भैया 1 जुलाई 2018 they decided what that their capital should be 2 lakh each। भैया कौन सी तारीख को भैया इन्होंने 1 जुलाई 2018 को इन्होंने डिसाइड किया क्या डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल कितना कितना हो जाना चाहिए 2-2 लाख रुपए हो जाना चाहिए पता मतलब भैया ये बिजनेस से पैसा निकाल लेगा ये बिजनेस से पैसा प्रोड्यूस कर देगा ये बोलिएगा भैया ठीक है फिर क्या गया the necessary adjustments in the capital were made introduce where किसी ने इंट्रोड्यूस किया किसी ने विड्रॉल किया interest on capital is allowed at the rate 8% per annum भैया इंटरेस्ट के लिए क्या बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर annum लिखा है ठीक है मैं बनाने के लिए पहले खुद ही सोचो भैया क्या इनका कोई सा भी कैपिटल ऐसा है जो पूरे साल यूज हो सोच के देखो भाई क्या रमेश का 2.5 लाख पूरे साल ना नहीं क्यों मैं जुलाई में जाते आते जैसे जुलाई वाला दिन आया इन्होंने बोला भैया कैपिटल को चेंज मतलब भैया रमेश के लिए पॉइंट वैसे सोचो भैया यहाँ पे रमेश खड़ा है ये रहा रमेश ये देख रहा भैया इसका पैसा लगा हुआ था कितना 2.5 लाख भैया अप्रैल में रहा अप्रैल का पूरा महीना मान लो भाई एक भैया अप्रैल का पूरा महीना हाँ भाई मई जून और भैया जून के एंड में मतलब जैसे जुलाई चालू हुआ मतलब इसका 3 महीना तक पूरा पैसा था 2.5 लाख अप्रैल मई और जून जुलाई का जैसे भैया फर्स्ट तारीख इन लोगों ने बोला भैया कैपिटल चेंज तो भैया पहला 3 महीना के लिए रमेश को 2.5 लाख में मिलना चाहिए इंटरेस्ट है ना निकालो भाई 2.5 लाख पर कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन 8% 8% तो साल भर का हो गया तो भैया 3 महीने का कितना 3 महीने के लिए 5000 होता है पक्का उसके बाद क्या होगा बताएगा उसके बाद इसका कैपिटल कितना हो गया रमेश का कैपिटल कितना हो गया 2 लाख तो भैया 2 लाख रुपया रहा 2 लाख पे 8% और कितना महीना के लिए बताओ भाई 9/12 होना चाहिए अगर भैया 2.5 लाख रुपया 3 महीना रहा तो बाकी का 2 लाख ही तो होगा जो 9 महीना तक चला होगा हाँ या ना तो बता दो भाई रमेश का इंटरेस्ट कैपिटल 12,000 तो भैया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रमेश का इंटरेस्ट कैपिटल चेक करो कितना चाहिए रमेश के नाम पे 17,000 होना चाहिए मिला तो भैया दूसरा लेवल देगा कौन निकालेगा हम नहीं तुम दूसरा लेवल देगा तुम निकालो भाई 1.5 लाख पर 8% 3 महीना के लिए पहले चलना क्या क्यों निकल रहा 3 महीना के लिए लेकिन भैया अपने का जब तक कैपिटल पूरा यूज हो रहा है जितना आपने पैसा लगाया वो कब तक आप यूज कर रहे हो आपने अप्रैल पूरा यूज किया मई पूरा यूज किया जून पूरा यूज किया जुलाई 1 को आप चेंज कर दिए अगर जुलाई का आखिरी दिन होता तो 4 महीने का इंटरेस्ट होता आया ना पर उन्होंने कब चेंज किया भैया 1 जुलाई को आया ना पक्का कितना निकला भाई भैया 1.5 लाख पर मेरे इंटरेस्ट इन्होंने बोल रहा है मेरे को 3,000 रुपया 1.5 लाख पर और 2 लाख में 12,000 मिला करके कितना आ गया रमेश का भी निकल गया नरेश का भी निकल गया हाथ से कर भाई ये तो यूज होगा इसको दो मेरे को दो मेरे नाम पे थैंक यू निकल गया तो अगला क्वेश्चन चलो भाई डर नहीं आता किसी को दिक्कत नहीं पूछो अगला क्वेश्चन में जाओ भाई अटका गया बाबा झलक नहीं ओ नहीं कुछ है ना पक्का let's go अच्छा भाई अब क्वेश्चन कौन सा अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है भाई यहाँ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई बैलेंस शीट इज भैया बैलेंस शीट कब मिलता है आंसर करो ना भाई बैलेंस शीट अपने को कब मिलता है साल के ओपनिंग में कि साल के एंड में मिलता है तो भैया मन में देखो क्वेश्चन ना चला करके अपने को पता बताएगा नहीं क्या कि भैया आपका ओपनिंग कैपिटल इतना आपका क्लोजिंग कैपिटल इतना ऐसे नहीं देगा कभी-कभी क्वेश्चन हमको से भी बैलेंस शीट दे सकता है और भैया अपने को बैलेंस शीट के थ्रू समझना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल
देयर माइट बी समटाइम्स कि भैया अपने को बैलेंस शीट दे और उसमें जो कैपिटल दिया वो ओपनिंग कैपिटल, भैया आगे का क्वेश्चन करेंगे ओपनिंग कैपिटल वाला भी आएगा, पर अभी वाला जो डिटेल दिया है उसको पढ़ते हैं। क्या लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जो भी भैया एच एंड बी हिम्मत एंड विकास कैलकुलेट क्या करने बोला है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पेबल एट द रेट 5% पर एनम। मतलब भैया पहला बात तो ये जो डिटेल जो मिला दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है भाई, 5% पर एनम, ठीक है। पेबल टू विकास फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, मतलब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा साल का, 31st मार्च 2019 के हिसाब से बताना है, करेक्ट है। अब भैया हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट, आया ना। अब बैलेंस शीट में क्या लिखा है, हिम्मत का कैपिटल दिया है 1 लाख, विकास का कैपिटल दिया है 80,000। भैया पहला क्वेश्चन, भैया ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग, पता चला है कैसे भैया, ऐसे थोड़ा समय है पर भैया अभी भी मेरे को और हिंट चाहिए, अगर ठीक है देखते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, जनरल रिजर्व दिया है और जनरल रिजर्व में क्या लिखा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, आया ना। मतलब भैया अपने पास ही बैलेंस शीट ऐसा, उसमें लिखा है हिम्मत का कैपिटल, विकास का कैपिटल और नीचे लिखा है जनरल रिजर्व और उसके बाद उसका डिटेल दिया है कैसे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2000 कौन सा 19, मतलब भैया 19 में हमने जितना प्रॉफिट कमाया उसका हमने थोड़ा रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। हिम्मत का कैपिटल कितना दिया हुआ है, हिम्मत का कैपिटल 1,80,000, इसका दिया हुआ है 80,000 और यहाँ पे दिया गया सन्ड्री एसेट्स, करेक्ट। ये क्या मुझे सन्ड्री एसेट्स कितने का दिया है 2.2 लाख, इतने दिया, ये दिया बैलेंस शीट दिया है भैया। पर मेरे को इससे तो समझ में नहीं आया कि कौन सा साल का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट कौन सा साल का है, 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है, आया ना। बस स्टार्टिंग कर लेंगे। अब ये देख, अब मेरे को पढ़ना है क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर, भैया ड्यूरिंग द ईयर विकास ड्राइंग्स वाज कितना भाई 30,000। भैया विकास ड्राइंग्स कब किया होगा, भैया अगर ड्राइंग्स कर लिया है उसके बाद ही तो बना होगा। और भी डिटेल दिया हुआ है, क्या दिया है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 वाज 60,000। मतलब भैया साल भर खत्म होने के पहले एक सेकंड ना, प्रॉफिट कब मिलता है अपने को, प्रॉफिट भैया साल खत्म होने के बाद ही मिलता है। अपने को प्रॉफिट दिया है मतलब भैया साल खत्म हो गया, आपका कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो चुका, उसके बाद आपको क्या दिया, उसके बाद आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। मतलब भैया प्रॉफिट भी देखना पड़ता है कि भैया प्रॉफिट कौन सा साल का है, ये भैया प्रॉफिट इस साल खत्म होने के बाद का है। तो जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो कौन सा है भैया, क्लोजिंग वाला दिया है, हाँ ना। तो अब मेरे को जो डिटेल मिला उससे मेरे को एक चीज समझ में आ भाई, एक बंदा है हिम्मत, एक बंदा है विकास, एक बंदा है हिम्मत, एक बंदा विकास, एक दिया क्वेश्चन है ना। अब भैया जो मेरे को बैलेंस शीट दिया हुआ है 1,80,000, वो कहां पे आएगा, टू बैलेंस सीडी, है ना। क्योंकि भैया ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे पता चला भैया, क्योंकि 31 मार्च का दिया है और 31 मार्च को क्या बनता है भाई, क्लोजिंग कैपिटल बनता है। कितना होता है 1,80,000। और क्वेश्चन में को बोला गया का ड्राइंग्स कितना कितना है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। विकास का कितना ड्राइंग्स है भाई, विकास का ड्राइंग्स यहां पे क्या लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स, आया ना। मेरा विकास का ड्राइंग्स कितना है 30,000, आया ना। फिर क्या लिखा था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, भैया प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000, भैया प्रॉफिट अपने को देके रखा है 60,000, आया ना। इधर लिखना है, एक बार इधर देख, प्रॉफिट कितना दिया हुआ अपने को 60,000 दिया है प्रॉफिट। पर क्वेश्चन है ना, उसके बाद अपने को एक बैलेंस शीट दिया था और उस बैलेंस शीट में ये लाइन पढ़ो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2019 का प्रॉफिट कितना था 60, उसमें से हमने जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर किया 40, तो बचा कितना, पार्टनर चाहिए 20,000 बचा। और पार्टनर एक है कि दो है, और उनका भैया पार्टनर का रेशियो कुछ होगा, रेशियो क्या होता है भैया, दिया क्वेश्चन तो बढ़िया, नहीं दिया तो हाफ हाफ होता है। तो 20,000 की जो प्रॉफिट बचा भैया, 20,000 का प्रॉफिट क्या आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आया होगा, कितना रुपए भाई 10 आया होगा, हाई है ना भैया। पर नीचे तो भाई मेरे को है ना, हितेश ये जो भी है जिंदा का नाम हिम्मत का बनाने की जरूरत नहीं चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि अपने से मांगा किसका, विकास का। और हिम्मत का मेरे को ड्राइंग भी नहीं पता है, या तो इसने ड्राइंग्स किया नहीं है, या तो भैया अपने को विकास का ही मांगा है, तो अपने विकास पे फोकस करते हैं, आया ना। तो अगर हम हिम्मत को हटा भी दे तो अपना काम बन जाएगा, आया ना। ठीक है, सब कुछ तो सारा चीज कॉमन है। अब ये विकास के बिल्डिंग से बताओ ना भाई, 80,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 1,10,000 माइनस 10,000। तो ये व्हाट इज द कैपिटल
बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया भाई इसका कैपिटल 1 लाख। तो इंटरेस्ट किसमें मिलेगा भाई इसको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट 5% के आसपास बोला है ना 1 लाख पे 5% कितना होता है भाई 5000। दिस इज द आंसर मिल गया। पक्का समझ में कि भैया बैलेंस शीट को देख करके अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कैपिटल है ये ओपनिंग भी हो सकता है क्लोजिंग भी हो सकता है। क्लोजिंग में कैसे पता चला भैया प्रॉफिट दिया साल भर का साल भर खत्म होने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलता है और वो प्रॉफिट के थ्रू ही आपका कैपिटल अमाउंट आता है। और क्वेश्चन हमने एक और हिंट दिया था प्रॉफिट दिया उसके मतलब भैया ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर भी कर दिया जर्नलिज्म में तो कंफर्म हो गया ना भाई प्रॉफिट मिलने के बाद अगर आपने ट्रांसफर किया है जर्नलिज्म में तो मतलब ये कैपिटल जो दिया है ये ओपनिंग तो हो गई ये क्लोजिंग कैपिटल ही है पक्का पक्का कोई दिक्कत सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है when interest is allowed or charged on current account balance मिला पक्का। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे भाई when interest is allowed and charged on किसमें भाई करंट अकाउंट ठीक है। देखो क्या लिखा भैया अभय कृष्ण एंड राकेश क्लियर नहीं है एक से नोट करो भाई क्वेश्चन तो सेम ही है बस अब इनका चेंज कर दिया 2018 में एबीसी दिया है 2019 में नाम दे दिया तो यार नाम से फर्क नहीं पड़ता भाई क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या चीज कॉमन है भाई इनका कैपिटल दिया हो देखो कितना कितना कैपिटल है 5 लाख 3 लाख और कुछ दिए कैपिटल भी दिया है करंट भी दिया है तो बताइए ये कौन सा मेथड इन लोग फॉलो कर रहा है भैया। अगर अपने पास कैपिटल का भी डिटेल है अपने पास करंट अकाउंट का भी डिटेल है तो इनका कौन सा मेथड है भाई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड करेक्ट। यहां पे क्या लिखा भाई मान लेते हैं इसको ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म द फर्म मेंटेन कैपिटल अकाउंट फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन बैलेंस इन करंट अकाउंट एट द रेट 5%। मतलब इंटरेस्ट आपका कैपिटल पे भी मिलता है इंटरेस्ट आपको करंट अकाउंट पे भी मिल रहा है एट द रेट 5%। The opening balances in respective accounts the opening balance मतलब क्या हो गया भाई what do you mean opening balances opening balance मतलब क्या starting कितना कितना भाई in respective accounts where as follows capital account का बैलेंस कितना कितना भाई 5 लाख 5 लाख 5 लाख तीनों का 5 लाख रुपए तो भैया तीनों का कैपिटल में कोई चेंज आने वाला है क्या नहीं आएगा याद है कैपिटल से कुछ चेंज आता था क्या चेंज आता था भाई अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो लेस होता है और दूसरा क्या था अगर कोई नया बंदा पैसा इंट्रोड्यूस करे या कोई पुराना पार्टनर ही पैसा इंट्रोड्यूस करे इससे वो कैपिटल चेंज होता था फिक्स्ड कैपिटल के अंदर पक्का बाकी सारा चीज कहां जाने वाला था करंट अकाउंट में अंदर ही जाता था पढ़े थे। तो भैया नीचे तो अपने एक हल्का सा नीचे देखते क्या लिखा है कैलकुलेट करने बोला है इंटरेस्ट दैट विल बी अलाउड बाय द फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ठीक है ना भाई इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा बताएगा ABC भैया ABC तीनों का कैपिटल कितना है 5 लाख 5 लाख भैया इस कैपिटल में कोई चेंज आने वाला है क्या इस कैपिटल में क्या कोई चेंज आएगा नहीं आने वाला तो इस पे भैया अमाउंट कितना है कितना परसेंट बोला था 5% तो भैया 5 लाख का 5% कितना होता है निकाल लो भाई 5 लाख पर 5% 25,000 तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25 बी का भी 25 सी का भी 25 हां यार भैया इसका एंट्री बताएगा फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री बताओ भाई सीखा है बहुत मेहनत से सीखा है भाई बता दो ओ भाई बताओ एंट्री दो भाई चले इंटरेस्ट क्या ऑन ABC का कहां ABC का कौन से अकाउंट में जाएगा सोचना है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तुम लोगों को बोला हां मेरा क्वेश्चन है भैया 2 तुम लोग बोला A to B to C which account कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट करेक्ट हां करेक्ट कैपिटल में नहीं आता कैपिटल में सिर्फ दो चीज जाएगा क्यों बता रहे हैं ना सिर्फ दो ही चीज जा सकता है क्यों भाई फिक्स्ड कैपिटल है तभी तो तुम लोग एंट्री भी करवा रहा है समझना है क्यों बताया क्योंकि बहुत सिंपल था भाई था इतना बच्चा लगा नहीं पर भैया इंटरेस्ट दे तो रहे हो कैपिटल भी दे रहे हो पर भैया आपका कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है ना फिक्स मतलब क्या होता है भाई इससे दो ही चीज आ सकता है या तो आप और पैसे निकालो या तो आप और पैसे डालो या तो आप बिजनेस से पैसे निकालो बस इतना ही हो सकता है चाहे आपको इंटरेस्ट मिले चाहे आपको रेंट मिले चाहे कुछ भी हो सकता है भाई सब कुछ कहां जाने वाला है करंट में जाएगा ये भी कहां जाएगा ए का करंट बी का करंट सी का करंट मतलब है क्या 25 पक्का चलो भैया एंट्री चेक करो एक बार घुमा के दिख जाना चाहिए भाई हां ABC का
करेंट अकाउंट भी ज्यादा है, जाएगा ना भाई, लॉजिक है सबके पीछे, तो ये लॉजिक है ना, तो बता ही चुका था, पक्का सही है। अबे दूसरा लाइन तुम लोग बता दो भाई, इन लोगों का करंट अकाउंट में बैलेंस बता दो ना, 3 लाख 2 लाख 1 लाख पर भाई यार 1 लाख पे 5% कितना होता है 5000, 2 लाख पे 10,000, 3 लाख पे 15,000, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा कि करंट अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना कितना भाई, ए का कितना था भाई, ए का 5, बी का 10, सी का 15, ये तो है मिला के कितना हो गया होगा, आया ना, सेम एंट्री होगा, ऐसा ही होगा, पक्का पक्का हो गया देखो, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये ऊपर फॉर्मेट्स ये वो बनाना पड़ेगा नो जरूरत नहीं है भाई, वो फॉर्मेट वाली क्यों दिया ताकि तुमको समझ में आए हम लोग अमाउंट निकाला कैसे, हम लोग निकालने के लिए तुमको ना दिखा रहा है कि भैया अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलता है, अपने सीख गए ना, तो क्यों मेहनत करिएगा एक्स्ट्रा। भैया अगला क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 24। भैया एक मिनट सुनेगा भाई, सपोज करो भैया इधर ही दोनों इसी क्वेश्चन को कराते हैं 24 होमवर्क में डाल देगा, मान लो भाई ए बी और सी इस क्वेश्चन में जो भी थे, ए का करंट अकाउंट में बैलेंस, ठीक है भैया, सबका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है भाई, जनरली क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट में भी जनरली अगर क्रेडिट होता तो भैया यही एंट्री होता, पर भैया ए का 3 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस, सॉरी ए का 1 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस, बी का 2 लाख रुपया डेबिट बैलेंस और सी का 3 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस होगा, तो भैया क्या एंट्री में कुछ चेंज आएगा क्या, आएगा भैया, क्या चेंज आएगा, करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट रहेगा, सिर्फ करंट में हल्का सा चेंज किया, क्या सबका क्वेश्चन क्रेडिट होना चाहिए, बढ़िया है, अगर किसी का डेबिट हो जाए डेबिट बैलेंस तो क्या होता है भैया, एंट्री यही होता, बस इसके अंदर भैया बी का नाम यहाँ पे आता ही नहीं, करेक्ट है, बी का यहाँ नहीं आता तो अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है यहाँ पे 15,000 नहीं होता, सॉरी 20,000 हो जाता बस, पक्का भैया। तो भैया बी से क्या करते हैं, बी को बोलते भाई तुम उल्टा हमको इंटरेस्ट दो, तो भैया बी को क्या बोलते हैं भाई, बी पैसे दो, बी क्या पैसा ला के देगा, बी बोलेगा भाई मेरे को पैसा लाने का जरूरत नहीं पड़ता, बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा भैया मेरे को पैसा लाने का जरूरत नहीं पड़ता, आया ना, तो भैया बी से क्या करवाया जाएगा बताइएगा, भैया बी को बोलेगा भाई पैसे, तो बी बोलेगा भैया जब आप यहाँ पे एंट्री पास करते हो, जब आप मेरे को देते हो आप एंट्री क्या पास करते हो, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट टू ए का करंट अकाउंट, अगर आपको लेना भी है तो भैया इसी एंट्री को रिवर्स कर दो, खत्म बात, आया ना, एंट्री क्या बताएगा भाई, बी का करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्या था भाई, करंट अकाउंट, जो भी समझ आया कितना में 10,000 बस इतना सा ही एंट्री होता, आया ना, क्यों भाई, इसका भैया बी को इंटरेस्ट देने वाला नहीं है, क्यों भैया उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं है, अगर भैया पार्टनर का कभी भी डेबिट बैलेंस होता है तो भैया पार्टनर को देते नहीं है, पार्टनर से उल्टा अपने लेते हैं, तो लेंगे तो भैया उसका कैपिटल या करंट अकाउंट कम होना चाहिए, कैपिटल तो कम हो नहीं सकता, तो उसका क्या कौन से अकाउंट में जाएगा भाई, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, तो जैसे उसका करंट अकाउंट कम होगा तो डेबिट, और कम होने का रीजन ये ना, माथा में ये, तो भैया क्वेश्चन नंबर 24 विल बी योर होमवर्क, क्योंकि भैया सेम चीज बोला बस इतना सा बोल दिया कि भैया कोई दो पार्टनर है जिनका भी डेबिट बैलेंस है, ए और बी का डेबिट होता तो क्या होता, समझ आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में के एंड बी कर रहे, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है, आओ भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, के दिया है के ए वाई, के एंड बी, देखो भाई वही क्या नहीं पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो भैया, कहानी को ट्राई करो, अगर कहानी बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बनेगा बल्ले, देखते हैं क्या बन रहा है। K and A are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. 2:3. हम तो चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को कौन सा 25, तुम्हारे बुक में 26, बढ़िया बात है, आगे जा रहे, अच्छा भैया क्या दिया है, इन लोग पार्टनर्स हैं, और कौन, एक है A, एक है B, और मैंने सॉल्यूशन दिया था 2:3, मतलब 2:3 मतलब 2/5 3/5, ठीक है, with fixed capital of 3 lakh and 4,50,000, आया ना, मैं इनका कैपिटल दिया हुआ कितना 3 lakh and 4.5 lakhs, ये दिया हुआ, ठीक है, respectively there the opening balance in the current account, भैया इनका current account भी है,
भाई तो मतलब इन लोग कौन सा मेथड को फॉलो किया? फिक्स कैपिटल को इन लोग ने फॉलो किया है। इनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था ऑफ करंट अकाउंट ऑफ के इज 1 लाख क्रेडिट। भैया के का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख क्रेडिट सीआर लिखेंगे वहां पर। वे का 50,000 और भैया वे का कितना है 50,000 डेबिट। डेबिट एबीटी दिया चलेगा। मतलब भैया के को देंगे और वे से लेंगे। ठीक है। शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस टू द for the year ended 31st March 2019 by preparing profit and loss appropriation account in the following alternative cases। तो कुछ ट्राई करिएगा। केस नंबर 1 2 3 क्या लिखा है? When partnership deed does not provide for allowing interest on capital and current account and the profit is 50,000। भैया आपका पार्टनरशिप डीड एरा डीड में भैया डीड है क्या बोला है? When the partnership deed is when the partnership deed does not exist। भैया deed है ही नहीं, there is no deed। अगर deed नहीं है याद करके फर्स्ट असेंबली को चाहिए थे। फर्स्ट असेंबली है अगर deed नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन जो भी भैया करंट अकाउंट होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये ना देंगे ना लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। पक्का? तो भैया पहला वाला केस बहुत सिंपल है। और हमारा प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है क्वेश्चन? 50,000 का। तो भैया खुद ही बताना पहला जनरल एंट्री अगर होता नहीं पीएल बनाना तो आता है कि भैया इसको पहले पीएल में ट्रांसफर करना है पार्टनर में बांट देंगे। अगर भैया प्रॉफिट है 50,000 और भैया डीड साइलेंट है तो भैया ना इंटरेस्ट देना ना इंटरेस्ट लेना। पक्का? तो भैया ये प्रॉफिट अगर जनरल एंट्री मांगता क्वेश्चन में तो क्या एंट्री क्या बस करते हैं? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन 50,000। पक्का? फिर हम क्या करते हैं भाई ये जो 50,000 का प्रॉफिट है क्या इसमें से कुछ देना है किसी को? नहीं, सिर्फ इस प्रॉफिट को क्या करेंगे सीधा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा 2 to 3 के नाम पे। पक्का? एंट्री क्या होता है भाई? पीएल एप्रोप्रिएशन टू के का टू बी का कौन सा अकाउंट? व्हिच अकाउंट? करंट अकाउंट। परफेक्ट। बताएंगे क्यों करंट अकाउंट? क्योंकि भैया सब कुछ कहां जाता है? पीएल कितना किलो भाई? 30,000 और 30,000। चाहो तो भैया लेजर देखो ऐसे लिख रहा होगा। पहला लेजर में क्या लिखा होगा? बाय पीएल देखो एक बार लेजर देखो ना बाय पीएल है और भैया वहां पे क्या लिखा होगा? 2k का करंट 2b का करंट। पक्का? भैया पहला एंट्री यही बना मतलब जनरल एंट्री अगर तुमको आ गया तो तुमको लेजर तो आता ही हुआ। मैं केस नंबर 2 में हूं। When the partnership deed allows interest on capital है ना interest on capital allow करता है and also allows and charges क्या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। मतलब ये क्या बोल रहा है भाई? when the partnership deed क्या अलाउ करता है? when the partnership deed अलाउ करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं केस नंबर 2 में पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है। ठीक है। और भी कुछ लिखा है एंड क्या लिखा भैया? अलाउ भी करता है और चार्ज भी करता है। किस पे? करंट अकाउंट में। मतलब इसमें देना तो कंपल्सरी है, कैपिटल में देंगे तो सही, इसमें देंगे भी और लेंगे भी, दोनों बोला है। अलाउ भी करता है एंड चार्ज भी करता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एट द रेट 5% पर annum। और प्रॉफिट कितने को करता है? ये अगर प्रॉफिट चेंज हो गया प्रॉफिट इज 90,000 है ना भैया। अगर पार्टनरशिप डीड है तो भैया पहला एंट्री तो यही होगा। सोचो सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा। हां पीएल टू पीएल एप्लीकेशन 90,000 आया ना। अब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री लगाना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या होता है? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के और बी का करंट अकाउंट में 3 लाख और 4.5 लाख में भैया 5% बताओ कितना कितना होता है? 5% निकालो भाई बताओ क्या होता है? 3 लाख पर 5% कितना? 15,000 आ गया। तुम लोग आया भैया? 15,000 के नाम पे और 4.5 लाख में कितना होता है? 4.5 लाख पर 5% 22,500 है ना। 22,500 मिला के कितना हो गया भाई? 37,500। ये तो भैया कौन सा हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया अब एक चीज तो ये इंटरेस्ट की वजह से एक और चीज क्या होगा मन में?
बताओ ना भाई, हर दिन अभी होता है। इस इंटरेस्ट रेट से कुछ एक और फर्क पड़ा होगा, कहाँ पे फर्क आता है भाई? अगर क्लास हर दिन की है तो ये बता दो भाई कहीं और भी इफेक्ट देगा। हाँ, पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन? पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसा ना बाबा। इंटरेस्ट मालूम कहाँ तू घंटे का है, वहाँ पे मालूम क्या लिखा होता? इट इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला में तुम चला गया, तुम बोला भैया पीएल। देखा मेरे को सब पता है, नहीं आप सब जानते हैं। अच्छा इधर वाले भाई यहाँ पे क्या आएगा? ये इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्यों आएगा पता है ना? क्योंकि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला नहीं था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला होता तो पीएल होता। ये भैया नॉर्मल वाला है, तो प्रॉफिट है तो भैया पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करवाया, फिर उसमें से हमने दे रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पता है एक चीज में, अब जस्ट इमेजिन अगर तू प्रैक्टिस करके आता ना, सच्ची बात, तू हाथ से करेगा ना खुद से तो पता चल जाएगा तो गलती है। जब तक तू हाथ से नहीं बनाना, तू देख रहा भाई, देखो नहीं सोचो। YouTube में देखना है वो इजी हो सकती है, क्या भाई देखा यही तो करता है, यही पता करके आता है, यही खुद में बैठना तो पता चलेगा। हां ये तो थे समझ समझ आया? 37 537 500। ओ मैडम तुम्हारे लिए भी सेम है भाई। जब तक देखेगा ना, कॉपी देखेगा तो बोलेगा अरे भैया यही करता। जब भैया खुद से बैठेगा ना, भैया ऐसे करता, गए रुक जाते पूरा, समझा? तो तीसरा बनाते ही नहीं बनाते करके ट्राई करना है भाई, पूरा बनाओ, नहीं बनाया तो लफड़ा आएगा। आपका नंबर देख देना। अब भेजा तो था, भेजा है बहुत बढ़िया, अच्छा वेरी गुड। हम चेक नहीं करते देख। अच्छा सुनो, अगला क्या था भाई? ये तो हो गया। अब एक करंट अकाउंट में बताएगा तो ट्राई करो भाई। करंट अकाउंट का एंट्री तो ऐसे ही होता, कुछ एंट्री होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में भैया। इसके अकाउंट में भैया सेम एंट्री ऐसे ही होता, ऐसे ही कुछ एंट्री होता। इसमें इसका उल्टा रिवर्सल एंट्री होता, उल्टा भैया। पहले इसका बात करते हैं। और इसका एंट्री क्या होता भाई? थोड़ा सा नीचे करते हैं। और इसका एंट्री यहाँ लिख दिया, क्या लिखता है? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट टू के का करंट अकाउंट। कितना निकलेगा भाई? 1 लाख पर 5%, 5000 5000 5000। अब इसके वजह से क्या फर्क पड़ता भाई? क्लियर आता? हाँ भाई आता। एंट्री क्या होता भाई? इसके वजह से क्या एंट्री फर्क पड़ता भाई? पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन करंट एब्सोल्यूटली सोच के बता गया। करंट अकाउंट 5000 5000 पता सॉर्टेड है। अब भैया इससे तो मजा आता है, इससे भैया कंपनी खुश हो, बताओ क्यों? इसको मतलब तुमको तो देना नहीं है, तुम इधर भाई तुम पैसे देके जाओ। इसको बोल रहा है 50000 रुपए 5% कितना होता है? 50000 5,500 2,500 ही तो ना, 25 रुपए ही हां 2,500 रुपए तो वो देके जाओ। देके जाएंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पैसे दो। बोलेगा भैया जैसे आप हमको देते हो, वो जो एंट्री करते हो बस उसी एंट्री को रिवर्स कर दो। एंट्री क्या होगा भाई? वे का करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आया ना? कितना? 2,500। इससे भैया मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन में क्वेश्चन हां भाई हां इतना नोट दे दो 2,500 पक्का? ठीक है भाई। अब इससे मेरा पीएल बहुत खुश होता है। ये होता है भाई पहली बार होगा जब पैसा आ रहा है हमारे पास, पैसे आने वाले एंट्री क्या होगा भाई? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पीएल। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट करंट टू पीएल एप्रो 2,500 2,500। अब भैया एक काम करो, देखो तुमको एंट्री सिखा दिया ना। अब एक काम करो, इस एंट्री को चेक करो भाई। अभी अपने जो एंट्री मारे भैया पहले चेक करो क्या ऐसा एंट्री का फिट आ रहा है क्या पीएल में एप्रोप्रिएशन में? क्या लिखा हुआ बाय पीएल? बाय पीएल है हां। फिर भैया पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है क्या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 37,500 मिला करके हां है पक्का? ये भी हो गया। फिर भैया इधर आओ, वहां पे एक और लिखा होगा भैया टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 5,000 हां है। तो भैया बाय पीएल क्या होगा? बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 2,500 वाला भी होना चाहिए। मतलब ये देख हम बताए हम ज्यादा तो उनका अकाउंट भी बना सकते हैं भैया। अकाउंट से ज्यादा फोकस हमने किस पे कर रहे हैं भाई? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री आ गया ना भाई, अकाउंट तो ऐसे है पक्का? ठीक बन जाएगा फटाफट पक्का? सही सॉर्टेड। चलो आगे चलो, यहां तक हुआ ना तक हो गया। अरे भैया तू बच्चा क्या है भाई? देखो भैया हम एंट्री करा था, तुमको प्रॉफिट पता नहीं चला। अब बताओ ना भैया 90,000 का प्रॉफिट था, 90 में से हमने कितना यूज कर लिया? 37,500 यूज कर लिया। तो देखो ना हमारे पास था 90,000, उसमें से हमने प्रॉफिट के नाम पे कितना दे दिया? 37,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर एक और जन को पैसे दिए कितना रुपया? 5,000 रुपया और दे दिए 47,500
47,500 पर एक दिन से पैसे मिल भी गए, कितना हो गया 2,500 मिल गया, कितना हो गया प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट 50,000। अभी प्रॉफिट कौन से रेशियो में बटेगा भाई के 2:3। ये एंट्री पास कर लेना, एंट्री बता दे रहा भाई क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के का करंट अकाउंट टू वे का करंट अकाउंट 20,000 30,000 खत्म हो गया भाई। केस नंबर 3 तुम्हारे नाम पे होमवर्क। भैया लॉस होगा तो भैया एक चीज सुनना, भैया लिखा हुआ है केस नंबर 3 बता दे रहा है। केस नंबर 3 में भैया बोल रहा है आपका प्रॉफिट नहीं है, आपका बिजनेस में लॉस है। अरे बहुत बढ़िया सुनिए भाई, लॉस होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट में कैपिटल देंगे नहीं, इंटरेस्ट में करंट अकाउंट दे पाएंगे नहीं, दे पाएंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, करेक्ट है ना, क्योंकि ये सब कुछ कहां होता था हिसाब से, ये सब कुछ भैया पीएल एप्लीकेशन होता, मतलब ये ना देना है ना लेना है, कुछ नहीं करना है। जो लॉस है उस लॉस की वजह से क्या होगा, सिर्फ लॉस कहां आएगा, सिर्फ लॉस के लॉस। अगर भैया बिजनेस में लॉस हुआ है क्या पीएल एप्लीकेशन बनेगा भी क्या, नहीं बनेगा। तो भैया जो भी एंट्री मारेंगे एंट्री कहां से होगा भाई, पीएल से होगा, इनका कैपिटल नहीं तो इनका करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल हां टू पीएल, बस इतना सा लिख करके खत्म कर देंगे। थर्ड एंट्री आया ना, लॉस दिखाया, लॉस कितने का 15,000 और लॉस सीधे चला गया उनके करंट अकाउंट में, उनका करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल ही बोला था एंट्री में, खत्म हो गया, ये भी खत्म। और भाई 26 नंबर करा जाए, 26 कर लेंगे तो भैया आज का अपना क्लास इधर का संपूर्ण हो जाएगा। आ गया और तो दोबारा से क्या क्वेश्चन देखो क्या लिखा, आओ भाई क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, अब ये लोग थोड़ा दिमाग लगा कि भैया कौन सा वाला बैलेंस शीट है, हम भी बताएंगे तो बताएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 और अरुण एंड अब्दुल कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया है, अपने को क्या क्या दिया भाई, कैपिटल दिया है, इनका करंट अकाउंट दिया है, एक का कैपिटल एक का करंट अकाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, बस एक का उधर ही दिया है करंट अकाउंट लायबिलिटी में दिया है और एक का करंट अकाउंट डेबिट साइड में दिया है। ठीक है, तो जिसका क्रेडिट साइड में है, जिसका लायबिलिटी साइड में उसको तो देंगे और जिसका डेबिट साइड में उससे लेंगे। अब भैया एक क्वेश्चन पढ़ो, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, भैया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारे पास 40,000 ईच एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू देयर करंट अकाउंट कितना है भाई हमारे पास 50,000 ईच। तो भैया पहले एक चीज दो, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास भैया हमारे को करंट अकाउंट दिया हुआ है 50,000 ईच। भैया पहला क्वेश्चन, भैया क्या मेरे पास कौन सा डिटेल है, भैया हमारे पास क्या क्या था, भैया ड्राइंग्स है और हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो भैया हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना जरूरी है, हाँ या ना, आप लोग मुझे ट्राई करिएगा क्या, निकाल लो ये 5 मिनट लो निकाल के देखो। अच्छा सुनना भाई, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, बस आखिरी क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया था हमने, क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, अपने को निकालना है एज एट 31 मार्च 2019 ऑफ अरुण एंड अब्दुल, कंप्यूट करना क्या है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एट द रेट 5% पर एनम। अब यार एक चीज, अपने को कैपिटल दिया है 5 लाख, फिर अपने को क्या दिया भाई, अपने को दिया है करंट अकाउंट किसका, अब्दुल का लायबिलिटी साइड में, और भैया जो दूसरा बंदा है क्या नाम है, अरुण, अरुण का कहां दिया हुआ है एसेट साइड में, मतलब भैया जिसका भी लायबिलिटी साइड में दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस, जिसका भी एसेट साइड में दैट इज योर डेबिट बैलेंस, पक्का। मतलब भैया इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे और कौन था भैया, अब्दुल को करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट दे देंगे, पर भैया जो अरुण है उसका एसेट साइड में, मतलब भैया उसको देंगे नहीं, उसको बोलेंगे भाई तुम्हारी वाली तुम हमें वापस करो, पक्का, ठीक है। ठीक है, अब ये एक चीज, पहला क्वेश्चन भैया ये कौन सा बैलेंस है, कैसे पता चलेगा भाई, ये क्लोजिंग कैपिटल है या ये ओपनिंग कैपिटल है, हाउ विल वी नो दैट, देखते हैं भाई, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर दिया है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 40,000 ईच, मेरा ड्राइंग्स हो गया, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू देयर कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट वेयर, मतलब क्या हो भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने को समझ आएगा भाई क्या है, कि भैया हमारा जो बैलेंस दिया है वो कहां पे दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, तो भैया वो सारा बैलेंस में क्या है, प्रॉफिट भी ऐड कर दिया है, सब कुछ किया गया, प्रॉफिट ऐड हुआ, ड्राइंग्स को लेस करने के बाद जो बैलेंस आया है वो हमारे बैलेंस शीट में दिया है। पढ़ पाया कैसे बोला, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्राइंग्स भी दिया था, प्रॉफिट भी दिया था, और ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद अपने को क्या मिला है, ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद हमारे को बैलेंस शीट दिया है, तो दैट इज आवर क्लोजिंग कैपिटल, पक्का पक्का। तो भैया एक क्वेश्चन, भैया अपने कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, कैसे पता चला भाई, क्योंकि अपने को दोनों अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है और अपने को करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो भैया अरुण का कैपिटल और क्या नाम था, अब्दुल का कैपिटल दिया है। भैया एक चीज ना, फिक्स्ड कैपिटल का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है क्या,
कि भैया कैपिटल अकाउंट में कुछ चेंज नहीं आता जनरली। भैया क्वेश्चन अगर अपने को बोल रहा है अरुण का कैपिटल 5 लाख और क्या है अब्दुल का कैपिटल भी 5 लाख, तो भैया ये क्लोजिंग कैपिटल हो, ये कैपिटल तो है सबको पता है, चाहे ये क्लोजिंग हो चाहे ये ओपनिंग हो, भैया क्या चेंज हुआ होगा? मतलब भैया अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा कि इन्होंने एक्स्ट्रा ड्राइंग्स किया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और कौन सा ड्राइंग्स और कोई भी कैपिटल इंट्रोडक्शन इन्होंने किया नहीं है, तो क्या होगा भाई जो इनका ओपनिंग कैपिटल है वही इनका क्लोजिंग कैपिटल हुआ होगा, पता। तो अपने उल्टा भी बोल सकते हैं जो इनका क्लोजिंग कैपिटल है वही इनका ओपनिंग कैपिटल रहा होगा। मतलब भैया चाहे ये अगर क्लोजिंग कैपिटल भी क्यों ना है, क्लोजिंग कैपिटल विल बी जस्ट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, हाँ है ना? तो भैया अपने जब इंटरेस्ट निकालते हैं अपने इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकालते हैं, तो 5 लाख पर कितना परसेंट का 5% इंटरेस्ट कितना होता है भाई? 25,000 रुपया अपने इसको दिए, 25,000 अपने इसको देते हैं, पक्का। क्यों भाई? इसका क्लोजिंग कैपिटल इज जस्ट इक्वल टू द ओपनिंग कैपिटल। क्यों भाई? फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हमें फॉलो कर रहे हैं। आया? फिर दूसरा बंदा कौन था भाई? दूसरा था अपने पास अब्दुल। पहले अब्दुल को पकड़ते हैं। सॉरी, अब्दुल का कितना का बैलेंस दिया हुआ है भैया? अब्दुल का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? अब्दुल का करंट अकाउंट का बैलेंस 2 लाख है भाई, 2 लाख दिया है, पक्का। और भैया उसने अपना अगर फॉर्मेट देखेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल के जस्ट ऊपर क्या आता था? ड्राइंग्स। तो अब्दुल ने कितना का ड्राइंग्स किया? अब्दुल ने ड्राइंग्स किया तो वो ऐड होता था, याद है? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अब्दुल ऐसे लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अब्दुल कितना है? 2 लाख। उसमें हमने क्या ऐड करते हैं? ड्राइंग्स हमने ऐड करते हैं। कितना का ड्राइंग्स है? 40,000 का ड्राइंग्स ऐड हुआ, पर उसमें से कुछ लेस भी करते हैं, याद है? प्रॉफिट सबको दिख गया ना? मैं नहीं दिख रहा भाई, पता है? जिससे अगर ये समा गया बढ़िया, नहीं आ तो भैया फॉर्मेट बनाना दिख जाएगा। माइनस क्या करते हैं भाई? प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन को लेस करते हैं। कितना का प्रॉफिट था? 50,000 का प्रॉफिट। तो ये कितना का है इसका? 1,90,000। मतलब भैया अपने को अब्दुल का ओपनिंग कैपिटल मिल चुका। ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग करंट अकाउंट है, आया ना? और उसका ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस कितना है? 1.9 लाख। 1,90,000। 1,90,000 में उसको क्या देंगे भाई? 5% देंगे। 1,90,000 पे 5% कितना होता है भाई? 9500। 1,90,000 पे अपने उसको देंगे 9500, आया ना? पर भैया एक चीज, एक तो भैया अब्दुल का कहानी खत्म। अपना दूसरा बंदा का नाम क्या था? अरुण। अरुण का बैलेंस कितना था भाई? उसका डेबिट बैलेंस कितना था? डेबिट मतलब हो गया नेगेटिव, आया ना? क्योंकि भैया अब अगर कैपिटल है तो आपका भैया कैपिटल क्रेडिट साइड में होना चाहिए, तो आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आपका डेबिट साइड का मतलब भैया आपने बिजनेस से पैसे दिए नहीं है, आपने बिजनेस से पर लेकर के रखा है, तो उसका पैसा ऑलरेडी नेगेटिव है। कितना? अरुण का कितना भाई? अरुण का 1 लाख रुपया नेगेटिव है, आया ना? सबको पता है 1 लाख नेगेटिव। इसने ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स क्या होता है भाई? ऐड होता है प्लस ड्राइंग्स। भैया क्लोजिंग कैपिटल ही तो है ना, ये भी उसका क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 40। ड्राइंग्स ने किया 40,000 का, लेस करेंगे क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 50,000। तो बैलेंस कितना आ रहा है? 1,10,000, आया ना? नेगेटिव में आया होगा। और 1,10,000 पे क्या होता है भाई? 1,10,000 पे 5% कितना हो गया भाई? 5,500। नेगेटिव ही आया होगा, मतलब इसको देना है, मतलब क्या कैलकुलेशन निकाल ली। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत बताओ? पक्का काफी है, बस इतना ही तो था, और तो कुछ नहीं। एंजॉय करो आज के लिए।